यद यद आचरति शिष्टः देवोत्तरजनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसे जैसे हमारे पुरोधा महापुरुष व्यवहार करते आए हैं उसी का अनुशीलन करना, अनुकरण करना, यही हमारा मार्गदर्शन है। अत्यंत ही स्मृति में जो है मेरे, क्योंकि जो कुछ मैं दिखाई दे रहा हूं उसकी निर्मिति में बहुधा कुशाभाऊ जी का मार्गदर्शन रहा है। आज के इस प्रसंग पर हमारे संगठन के महामंत्री सम्माननीय रामलाल जी विराजमान हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं और उनमें मैं देखने की कोशिश करता हूं कुशाभाऊ। ये तो जीवन है, जीवन एक प्रसंग है। आंच जांच और सांच, इन पर जो उतरे खरा सफल होए सब साध। साधक को बाधक बने आन मान सन्मान, और इनसे जो बचकर रहे साध सुरक्षित जान। ये साधना का पथ है। और इसलिए बाकी की लौकिक परंपराएं, लौकिक आचरण, वो ठीक है, होना ही चाहिए। अब हमें तो आलोक जी के आलोक में देखना है, और जहां निश्चित रूप से ये सहयोग का मंच है, श्री सुरेश जी श्रीवास्तव जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे मित्र भी हैं, हमारे नेता भी हैं, उनका भी इस अवसर पर अभिनंदन। और तनवीर भाई हमारे भाई हैं, जो संघर्षों के समय में भी और बड़े किस समय में क्या होना चाहिए उसका उनने बड़ा ध्यान रखा। संघर्षों के साथी हैं। एक संघर्ष में समाचार लग गया कि मैं नहीं रहा दुनिया में, परंतु मैं जिंदा रहना था मुझे, मैं रह गया, आपके बीच में हूं। वो घटना ऐसी थी कि यदि मैं कह देता था कि मैं कहाँ हूं और क्यों हूं तो शायद शहर में उपद्रव हो जाता, पर वो बहुत ही शालीनता के साथ उस बात को हमने कुछ इनने दबाया, कुछ मैंने नहीं बताया, और वो घटना घटित हो गई। 2 फरवरी 1987 का किसान प्रदर्शन का एक प्रसंग था। आप सब यहाँ पर विद्वान लोग हैं, बैठे हुए हैं। मैं इस काबिल तो नहीं कि कुछ बात ज्यादा कर सकूं, किंतु कुशाभाऊ जी ने जो कुछ दिखाया है, बताया है, वो बोलते नहीं थे। मैं भी उनसे ज्यादा बात नहीं करता था। नजर मिली और बात हो गई। ऐसे नजर मिलाने की ताप तो नहीं थी मेरे, किंतु मैं उनके सामने खड़ा हो जाता था, मुझे सब कुछ ध्यान में आता था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक बार प्रदेश की कार्य समिति थी और सब लोग, बड़े नेता, उनका फोटो वोटो हो रहा था, तो सभी ने आग्रह किया कि सत्यनारायण तुम भी आ जाओ। मैं संगठन मंत्री था, सन 72 की घटना है, तो मैं नहीं जाना चाहता था फोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि संगठन मंत्री की मर्यादा है कि न जाए तो अच्छा है, परंतु लोगों ने बड़ा आग्रह किया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऐसा करके। तो जो बड़े लोग थे उनके कहने में मैं चला गया। कोई मेरा फोटो खींचना चाहिए इसलिए नहीं गया, परंतु उनका वो कह रहे हैं और मैं ना जाऊं तो ये धृष्टता होगी, इसलिए उस बात को समझते हुए मैं चला गया। तो कुशाभाऊ की नजर पड़ी, सत्यनारायण इधर हो, बस इतना ही कहा तो मैं समझ गया कि उधर जाना नहीं है। और जो मैं नहीं जा रहा था, मुझे पता था कि उनके रहते हुए ये गलती तो मैं कर सकता नहीं था। अनेक प्रसंग है। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, हेमवती नंदन बहुगुणा उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मेरी को झांसी गया, मैं झांसी से फिर बबीना गया, और वहीं पर 15-20 दिन का हमारा काम, वहाँ ड्यूटी लग गई। कार्यालय के नाम पर एक ऊपर खंडर जैसा दूसरी मंजिल पर कोई मकान था, उसमें कार्यालय हो गया। सुबह उठ करके प्रातः स्मरण करते थे, माइक वाइक लगा करके सब लोगों को जगाने का काम करते थे उससे,
नीचे एक हमारे कार्यकर्ता थे, नाई थे, वो कार्यकर्ता अभी बहुत चिंता कर लेते थे, कभी चाय पिला देते थे, कभी नहीं पिलाते थे, पर वो हो जाता था काम, कभी भोजन हो जाता था, कभी नहीं होता था, क्योंकि उस समय 73-74 का जमाना रहा होगा, तो निश्चित रूप से कोई बहुत ज्यादा नहीं था। हमारा संगठन मंत्री थे तो हमारा खर्च भी 7-8 रुपए महीने का होता था, उसमें कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं थी कि हम अपने पास से कुछ खर्च कर लें। केवल कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है तो टिकट ले लिया, या कुछ जरूरी हुआ तो अपने पैसे से खाना नहीं खाना, खाना खाया मैं जो याद नहीं कि अपने पैसे से कभी खाना खाया हमने, तो उस खर्च के हिसाब में वो नहीं रहता था। तो ये उस जमाना था। तो उस जमाने में हम जब गए चुनाव में तो कुछ खान पीन का कुछ ऐसा रहा नहीं, लौट करके आया, प्रदेश की कार्य समिति थी भोपाल में, मुझे पी लिया हो गया। अब मैं दरी लेकर के ऊपर विधायक विश्राम गृह के पहले नंबर के खंड में दरी लेकर चढ़ रहा, मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा, ऊपर से ठाकरे जी आ रहे, तो वे वो ऊपर से आ रहे थे, तुमने देखा कि ये धीरे धीरे क्यों चल रहा है? तो उन्होंने कहा सत्यनारायण जरा देख क्या हो गया तुमको, तो मेरी आंखें देखी तो पीली थी मेरी आंखें। उन्होंने कहा दरी पटक यहीं पर। मैंने कहा ऊपर तो रखा था मैं, अरे नहीं ये पटक, नहीं भाई अब आ जाता हूँ ना जल ऐसा करके, तो नहीं माना नहीं, उन्होंने कहीं रख दे, तेरे बिना कोई दुनिया सुनी थोड़ी हो रही, रख दें। और लेकर के गए, वही कार्यालय गया, पीर गेट पर कार्यालय हुआ करता था, डॉक्टर सूरी एक हुआ करते थे, और वहां जाकर के बताया और मेरे को कहा कि अब तुमने कमरे से बाहर नहीं निकलना, यहाँ से निकलना नहीं बाहर। मेरा छोटा भाई वही था, फार्मेसी की ट्रेनिंग ले रहा था, वो बाकी का वो इंतजाम करता था। तो इस तरह से वो वहीं छुड़वा दिया काम की नहीं देख करके। पिताजी की मृत्यु हो गई, नीमच में थे वो, उनको देखने में गया था, यहाँ कोई कार्यक्रम था, कार्यक्रम के निमित्त से आ गया, रात हो गई तो मैंने टेलीफोन लगाया कि मैं पहुंच रहा हूँ, तो उन्होंने कहा अब आपके आने की जरूरत नहीं है, उनको ही लेकर के हम आ रहे हैं। तो पिताजी आए, सुबह का समय था, तो उनको संदेशा हुआ कि पिताजी नहीं रहे सत्यनारायण के, तो चलो वो घर आ गए। अब घर आ गए तो कुछ महिलाएं और ये और माताजी और उनकी चूड़ियां, और उसको कोई तोड़ रहा है, कोई फोड़ रहा है, कोई क्या धक्का कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इतने में वो आ गए। दुखद प्रसंग। अब हमारी तो अंदर से सांस अंदर बाहर कुछ नहीं, हम तो किसी स्थिति में नहीं, पर उनको एक महिला कह रही दूर हटो जी, ये क्या है, एकदम हटो। अब वो कुशा भाऊ जी को दूर हटो कह रही, तो मेरे मन में कष्ट हो रहा कि तो सांत्वना के लिए आ गए हैं, तुम दूर हटो। तो मैंने बड़ी मुश्किल से कोशिश की समझाने की, पर जैसे ही मैं समझाने की कोशिश करता मैं ऐसा करता था, और जोर जोर से बोलना शुरू करता। तो मैं ठाकरे जी के पास खुद ही चला गया, उन्होंने मुझे छाती से लगा लिया। तो पितावत उनका मेरे तो संरक्षक थे ही है वो, और जब तक वो रहे मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, अब भी नहीं पड़ती है, परंतु कुल मिलाकर उन्होंने इतना बना दिया। उनने वो तो कहा करते थे कि देखिए एक समय आ जाता है जबकि तुमको दूसरों की चिंता करना है। हमको कार्यकर्ता बना करके इस स्थिति में ला दिया कि अब हम अपने बारे में कोई सोचेगा ऐसा सोचना है ये व्यर्थ है, और इसलिए दूसरों के बारे में ही सोचना चाहिए। तो इस तरह से जैसा कहा ना कि दीनदयाल जी को नहीं देखा, मैंने धुंधली से याद है जब मैं जावत बिन हुआ करता था, तो वहाँ सभाएं हुआ करती थी सराफा बाजार के अंदर, और सराफा होती थी तो वहाँ कोई बहुत ज्यादा दरिया वरियों का कुछ ज्यादा माहौल नहीं होता था। एक लोहे का ऐसा भोंगरा बना लेते थे, और उसी में से वो सारे गांव में अनाउंसमेंट हो जाता था, आज सभा है, ऐसी सभा है, वैसा सभा है, और करकुरा करके आ जाते थे। तो हम वो जो भी कुछ बिछाया जाता था उस पर उड़ी लगाने का काम करते थे हम। उसी भी उड़ी में शायद खेलते कूदते में मैंने दीनदयाल जी को देखा होगा, ऐसा मुझे याद आता है। परंतु यदि कहीं उनके बाद यदि कहीं वो जो कुछ पढ़ा है मैंने, एकात्म मानव दर्शन, ये वो सब सारा, परंतु वो दर्शन को व्यवहार में कहीं देखा है तो देखा जाए तो कुशाभाऊ थे। वो कहा करते थे कि दीनदयाल जी के बारे में आप ऐसा मत बताओ किसी को कि वो अलौकिक थे ऐसा करके, वो तो हम जैसे ही थे। और उनके तो प्रसंग ध्यान में आते हैं वैसे। और जब भोपाल कार्यालय में मैं था तो हमारे पास नाम के लिए एक एम्बेसडर कार हुआ करती थी, एक जीप हुआ करती थी जो प्राय पंचर रहा करती थी, और एक स्कूटर था। स्कूटर में जब जैसे संगठन मंत्री होके गया तो कमल करके एक ड्राइवर हुआ करता था एम्बेसडर का, उसने कहा सत्यनारायण को जरा स्कूटर सिखाओ। अब मुझे साइकिल तो ठीक से चलाते आती थी, पर स्कूटर चलाते नहीं आता था। तो उनने वहाँ रोशनपुरे नाके पर जाकर के और उनको उसने एक आध चक्कर वक्कर ऐसा कुछ लगाया, गेर वेर ऐसा कुछ बताया, और उसने रोशनपुरा नाके से ढलान होता है तो उन्हें धक्का दे दिया कि जाओ। अब मैं डरते मरते पहुंचा कमला पार्क से
होते हुए, और जैसे कुछ ऐसा मेरे को कुछ चलाते ही नहीं आ रहा था, क्या चलो और क्या रोकूं, पर वो चलती जा रही थी गाड़ी। कार्यालय के सामने जैसे आया तो मुझे लगा कि अब पहुंच गए मंजिल पर, तो इतनी भीड़ आ गई थी कि मुझे वो कार्यालय की तरफ मुड़ना तो रह गया दूर, मैं सीधा सेफिया कॉलेज रोड की तरफ जो उतार था वहां चला गया, और अब लगा कि अब तो गए अपन काम से, तो मैं कूद गया, स्कूटर कहीं गया, मैं कहीं गया। पर उसके कारण से उन्होंने कहा कि इसको सिखाओ, तो मैं सीखा। बहुत हर एक कितनी घटना है। मेरे विभाग प्रचारक हुआ करते थे बाबा साहब नातू, आनंद शंकर नातू। उनकी दृष्टि और उनकी तालमेल बड़ा ये था। तो वो कहा करते थे, सत्यनारायण चुनाव का मामला है तो देखना है जरा, कुशाभाऊ जी आने वाले, तो 67 की बात होगी, संविद बाद में बना, तो राजमाता जी उस वक्त हुआ करती थी, तो बस्तर में भंजदेव हुआ करते थे, वो गोलीकांड हो गया था, डीपी मिश्रा का जमाना था, और उसके कारण से राजमाता जी ने वो कांग्रेस छोड़ करके जनसंघ में आना, तो जनसंघ में आना तो क्या, तो सरदार आंग्रे जी जो हुआ करते थे, वो कुशाभाऊ काफी संपर्क हुआ, और हमने फिर वो राजमाता जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। उस चुनाव 67-66 के चुनाव के से थोड़ा सा पहले कुशाभाऊ जी आए थे, और मैं जब शाखा से लौट रहा था तो उन्होंने कहा कि सत्यनारायण कहाँ है, ऐसा बुला के लाओ, तो वहीं डाक बंगले पर उनसे भेंट हुई थी। राजेंद्र सिंह जी हमारे पूर्व विधायक हुआ करते थे, उनके बेटे अभी विधायक है मंसूर से, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम सत्यनारायण हो? मैंने कहा अच्छा क्या करते हो? मैंने कहा मैं ये प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, ऐसा ऐसा है। अच्छा ठीक है। जैसे लड़का देखते हैं वैसा उन्होंने कहा ये काम का है क्या, ऐसा करके देखने के लिए उनकी नजर में है, उसी समय से आ गया। फिर मेरे को पूछा गया तुम्हारी उम्र कितनी है बाद में, तो मैं उस वक्त 21-22 साल का था, तो मेरे लिए तय कर रहे थे कि इसको आलोट से चुनाव लड़ाना चाहिए विधानसभा का, क्योंकि उस वक्त समिति बनने वाली थी और उसमें कुछ ठीक लोग चाहिए होंगे, ऐसा उनका मत रहा होगा, परंतु उम्र कम थी, तो फिर ठीक है वही काम करते रहे, आगे भारतीय मजदूर संघ का काम किया, फिर किया, चुनाव हो गया। 72 का चुनाव पहला मेरा हो गया, मैं 123 वोट से हार गया। अब हारे को हरिनाम, प्रोजेक्ट से और इधर से सब सारा तो नहीं चिंता करना चाहिए, स्वदेश में जाओ, स्वदेश में गया, स्वदेश में काम किया, संपादन का काम किया, कागज की साइज क्या होती है, पहले ग्राफो मशीन आई थी, वो फिर एक फ्लैट बेड रोटेटरी मशीन आई थी, वो बड़ा हाथी जैसी बड़ी मशीन हुआ करती थी, उस पर सीखा, कंपोज किया। इतने में माननीय सुदर्शन जी अपने जो पूज्य सरसंघ चालक जी हो गए, वो प्रांत प्रचारक हुआ करते थे, तो फिर उन्होंने बुला के पूछा, सत्यनारायण कुशाभाऊ जी कहना है कि तुमको भोपाल जाना है। मैंने कहा भोपाल जाना है तो जाना है, परंतु क्या करना है, उधर जाओ सब पता लग जाएगा। तो वो अपना जो बैग था उसको उठाया और भोपाल चला गया, वहीं पर अपने सूरज पोद्दार करके हमारे प्रतिनिधि थे स्वदेश के, उनके यहाँ उतरा। फिर मैंने कहा सूरज बाबू वहाँ जाना है हमको जनसंघ कार्यालय में, तो उनका चलो मैं छोड़ देता हूँ, स्कूटर से उन्होंने वहाँ छोड़ दिया, और वहीं से वो जनसंघ की यात्रा शुरू हो गई। कार्यकर्ता के नाते से संगठन मंत्री, और संगठन मंत्री क्या होता है मेरे को पता नहीं था। संगठन मंत्री हर काम करे, पीर बावर्ची बिस्ती कर, और किसी से मत डर, कोई किसी प्रकार का डर नहीं, सब काम करना है। जनसंघ की टोपी रंगना है तो ढेर सारी टोपी उठा लाते थे हम, सफेद टोपी कहीं से, और एक पीला रंग लाते थे बड़े कड़ा, उसमें करके भगोने में करके प्रदर्शन करना है तो उसमें डाल देते थे, और उसके जुम्मन खां का जो घर था, वो पीर गेट पे कार्यालय था, उसके ऊपर वो सुखा देते थे। रात में स्टेंसिल काटते थे, स्टेंसिल काट करके पर्दे बनाते थे, रात के 2-2 बजे पर्दे बनते, तो घूमते घूमते आ जाते थे ठाकरे जी और कहते सत्यनारायण सोए नहीं तुम अभी तक, 2 बज गए रात के। मैंने कहा थोड़ा सा और काम है। अरे सोया बिल्कुल, खाया कि नहीं खाया? मैंने कहा नहीं खाया। बापूजी करके वहां पर हुआ करते थे, तो उनको वो कड़ी पसंद थी, और पतली कड़ी, वो जो राई वाली होती थी, वो पतली राई का जो बघार लगता था, वो कड़ी और वो चावल उनका पसंद हुआ करता था। अंत तक क्योंकि समय की सीमा है और विराट व्यक्तित्व है, समुद्र की तरह से, मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, है यह मेरा अपना समाज। मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, ऐसा उनका हुआ करता था। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कह नहीं सकता, किंतु ऐसे कुशल व्यक्तित्व के सहारे राष्ट्र के निर्माण में जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से अवर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अनेकों लोगों ने जो अपनी शहीदी परंपराओं से देश को नवाजा है, देश के लिए काम किया है, उस रोज कामयाबी पर जब कभी हिंदुस्तान होगा, रियासैयात के हाथों से अपना आशियां होगा, चखाएंगे मजा बर्बादी गुलशन का गलची को, बाहर आ जाएगी उस दिन जब अपना बागवा होगा।